नाजरीन, न्यूज़ वाइज में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी। नाजरीन, अगरचे कराची की तरफ बढ़ने वाला समंदरी तूफ़ान तो भारतीय साहिलों से टकरा के अब थम चुका है और बड़ी अच्छी बात कि पाकिस्तान के अंदर इसको लेकर कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मुल्क के अंदर जो माशी और सियासी तूफ़ान है वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। बार बार ये बात हमें सुनने को मिल रही है क्योंकि IMF प्रोग्राम नहीं मिल पाया, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है और कोई और बातें नहीं कर रहा, बल्कि इस वक्त जो हुक्मरान जमात जो लीडिंग रोल में मुस्लिम लीग नून, वहाँ से ये आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं। लेकिन मुल्क के वज़ीर ख़जाना बड़ी वजाहत से ये कह रहे हैं कि बहुत सारी बातें कैमरे पर तो नहीं की जा सकती, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक आलमी साजिश हो रही है जिसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान को माशी तौर पर बुरी हालत का शिकार करना है। और ये ज़रूर है कि पाकिस्तान ने बहुत सारी जो IMF की डिमांड्स थी वो पूरी कर दी है, लेकिन हर बात नहीं मानी जा सकती। और साथ में इस्माइल साहब को भी आपने सुना जिनका ये कहना था कि पहले पाकिस्तान को फैसला कर लेना चाहिए कि क्या हमने IMF प्रोग्राम में जाना है या नहीं जाना, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। उस दौरान हमने देखा है नाज़रीन कि साबिक़ हुकूमत, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान साहब, वो भी इस्लामाबाद में लापता हो गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस लाइल्म है कि वो कहाँ गए, लेकिन ज़रूर कहा गया है कि जब FIR होगी तो इस मामले को लेकर आगे बढ़ा जाएगा। और इस दौरान में देखा है कि साबिक़ गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसर साहब सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, गुज़श्ता रात उनके घर पर भी फायरिंग का वाक़या हुआ है। नामालूम लोग हैं, मकासद क्या थे, क्यों फायरिंग की गई, उसका भी अभी तक कुछ नहीं हो सका। और साथ में नाज़रीन कराची के अंदर बड़ी ताख़ीर से अगरचे हुए लेकिन मेयर के इलेक्शन हो गए। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर तो बन गए हैं, लेकिन इस सारे मामले को और जो 30 अरकान 31 थे तहरीक इंसाफ के जो नहीं आ सके, वोट नहीं डाल सके, जमात इस्लामी सारे मामले को कंट्रोवर्शियल करार दे के अदालतों से लेकर सड़कों पर जाने का ऐलान कर चुकी है। और इस दौरान हमने देखा है कि अगरचे इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन आज मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल का इजलास हुआ है और एक बार फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग नून का सदर मुंतखब किया गया है और कुछ और ओहदे भी हैं जिनके ऊपर इंतखाब हुआ है। और नाज़रीन, एक सेनेट के अंदर आज इलेक्शन एक्ट के अंदर भी तरामीम की गई हैं, जिससे लग ये रहा है कि जब नाअहली का से मुतालिक जो आर्टिकल्स मौजूद हैं आइन के अंदर, जहाँ पे मुद्दत का तयन नहीं किया गया, अब इस तरमीम के बाद ये कह दिया गया है कि वो मुद्दत 5 बरस के लिए होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जिनकी ताहयात नाअहली हुई है किसी एक जुर्म में, या फिर जहांगीर तरीन साहब या कुछ और लोग अगर हैं, तब उनकी नाअहलियाँ सिर्फ 5 बरस की मुद्दत के लिए होंगी और फिर दोबारा वो इंतखाबी सियासत में हिस्सा ले पाएंगे। मेरे साथ इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया आमिर इलियास राना साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया। और उनके साथ मौजूद हैं मुजाहिद बरेलवी साहब, लिखारी हैं, सहाफ़ी हैं और बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में बोलते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी। मुजाहिद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ सर आप ही से करेंगे। सर, ये कराची में क्योंकि आप बैठे तो क्यों ना थोड़ा सा ये जो कराची में कल जो हुआ है वहीं से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। और जिस अंदाज में सर ये मेयर का इलेक्शन हुआ है और उसके बाद एक कंट्रोवर्सी डेवलप हुई है, पीपल्स पार्टी के कंडक्ट को आप कैसे देखते हैं? बड़ी पुरानी जमात, जमहूरी जमात और जमहूरी अक़दार की आइन तहफ़्फ़ुज़ देने वाली, उनके अक़दार को लेके चलने वाली, सर कल का कंडक्ट आपको तसल्ली बख्श लग रहा है? ठीक किया पीपल्स पार्टी जिस अंदाज में मेयर का इलेक्शन हुआ है? देखिए इफ्तिखार, जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है कि जो ओपन था ना हॉल के अंदर, वो तो फेयर था ना, एक यानी 331 आया, 340 आते या 360 आते, सादा अक्सरियत थी। जमात इस्लामी जो उनको टूट कर आए यहाँ और बाकी लोग उधर चले गए, तो अंदर तक। अब आप ये कहेंगे कि ओवरऑल इलेक्शन जो प्रोसेस था वो किस हद तक शफ़ाफ़ था, तो मैं यहाँ पीपल्स पार्टी से ज़्यादा तहरीक इंसाफ को ज़िम्मेदार करार दूँगा। और तहरीक इंसाफ के भी वो क़यादत, जनाब देखें ना, साबिक़ गवर्नर आप जो है दहाइयों तक जो है इमरान खान के से फैज़याब होते रहे, सम्राट से, अली ज़ैदी, बड़े बड़े नाम, शेख, ये वो कितने नाम मैं लूँ, सब छोड़ के भाग गए। और वो जो हमारे बेचारे लोअर मिडिल क्लास के थे, मिडिल क्लास के लोग थे, मेहनत कश लोग थे, मुंतखब होके आए थे,
कितना प्रेशर, इन्होंने हर एक ने कह दिया खुदा हाफिज खान साहब, खुदा हाफिज सियासत, खुदा हाफिज, और सब जाके इस्तेहकाम उन्होंने ज़ाती भी ले लिया और वो भी। तो इनसे हम कितनी तवक्को करते। बहरहाल 62 अरकान थे और आपको शायद याद होगा कि इनमें 40 लोगों ने हल्फ भी उठाया था। हल्फ के दिन सभी ये लोग थे, उन्हीं बुनियाद पर नशिस्त से तकसीम हुई थी। तो 30 लोग बहरहाल आए और उन हुआ। और अब तो खैर पता चल गया कि जो 30 लोग नहीं आए वो कहाँ बैठे थे। अगर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक था तो उन बेचारों को भी कोई बस में भर के प्रेस क्लब ले आते, वो कहते खुदा हाफिज तहरीक इंसाफ, खुदा हाफिज खान साहब, तो वाकई पता चलता कि फॉरवर्ड ब्लॉक आ गया, उसमें हरज नहीं था। यहाँ ये लगता है कि यहाँ जिन मैंने कहा ना, अंदर के हॉल तक तो साफ और शफाफ कह सकते हैं, बाहर जो कुछ हुआ वहाँ पर हाँ ये ज़रूर है कि वो जो निगरान हुकूमत हमारे आपके दोस्त सहाफ़ी नकवी, उनकी जो पंजाब गवर्नमेंट जिस तरह वफादारियाँ तब्दील करने के लिए जेलें भर रही थी, और अभी तक 30 दिन हो गए, अभी तक कोई सबूत भी किसी पे कोई सपोज नहीं आया। इंतजार दहशत गर्दी, मजबूर होकर बेचारे फौजियों के ज़िम्मे अदालतों के डाल दिया कि जाओ अब तुम लोग निपटो। तो ये सब कुछ तो सिंध में नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल मैनेज किया गया। वो जो 30, 31, 32 अरकान नहीं आए, हमें पता है कहाँ बैठे थे। मुजाहिद साहब तो सारा मलबा तहरीक इंसाफ पे डाल रहे हैं, आपको भी लगता है, लेकिन जाहिर सी बात है सरकार जिसके हाथ में होती है, डंडा उसी के हाथ में होता है, वही सभी को हाँक रहा होता है। तो आप कितना जिम्मेदार करार देंगे जो तहरीक इंसाफ के वहाँ पे लोग थे? देखें, वो बातें जो उन्होंने कही वो भी तो सच हैं तहरीक इंसाफ के बारे में, लेकिन जो नहीं की वो भी सच होंगी। जो मैं कुछ बता सकता हूँ, कुछ मैं करता हूँ। जरूर देखें, पीटीआई पे और उनके वर्कर्स पे बुरा वक्त क्यों आया? पहली बात, उनकी लीडरशिप डरपोक हुई। उनके लीडर खुद गिरफ्तारी से बचते रहे। उनके एक हामी लीडर जो कहते थे कि जेल मेरा ससुराल है और हथकड़ी मेरा जेवर है, वो ट्वीट्स पे अवेलेबल हैं, शेख रशीद साहब, और ससुराल को भी छोड़ गए, वो भी गायब हो गए हैं गिरफ्तारियों से, वो भी बड़े अरसे से भाग रहे हैं। अच्छा, फिर जो जेल भरो तहरीक शुरू की, उसमें वो जो आपने सुना था ना मशहूर फिक्रा कि हमें तो कहा था सीसीपीओ के ऑफिस तक जाना है। बिल्कुल, मतलब आप इस तवक्को के साथ उस गाड़ी में बैठे थे और आपको जेल जाना पड़ गया। तो ये उसने ना इनके कस के बल बगैर किसी बात के ही निकाल दिए थे, जो तजर्बात साबिक वज़ीर आज़म अपनी पार्टी पे करते आ रहे थे। और मुल्क का तो ज़ाहिर है तजर्बा उन्होंने बतौर वो ऑन जॉब ट्रेनिंग वज़ीर आज़म यहाँ पे इंस्टॉल हुए थे। तो इस आज जो हमारी हालत है उसमें कोई शक नहीं है कि वो शामिल थे। तो अपनी पार्टी को भी डरा दिया। अब वो जो 2-2 दिन जेल में जाके पार्टियाँ छोड़ रहे हैं ना, जिनका कसूर है वो है, लेकिन इनका भी कोई कसूर है कि भाई चोरी खाने वाले मिट्ठू थे सारे के सारे। अगर वो अकड़ जाते तो ये इन यूनियन काउंसिल वालों की क्या मजाल है। अब आप कहेंगे कि जी उनके पीछे वो थे, भाई पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत की है, सही, उनको वो खरीद के सामने बिठा देते, वो नहीं आए। पीपल्स पार्टी के ऊपर पूरे मुल्क में ये लानतान हो रही है कि आपको ना लानतान हो रही है ना कि आपने ये गलत काम किया है, आपको ये तजर्बा नहीं करना चाहिए था। अब सियासत है इसी चीज का नाम। जब आज से 10 साल पहले पीटीआई को केपी में बड़ी पार्टी होने का था, लेकिन अक्सरियत में नहीं थी। आपको याद है मौलाना फजलुर रहमान ये बहुत दफा नवाज शरीफ को बात बताते थे धरनों में कि मैंने कहा था तुम ये इखलाकी जमहूरियत जो चला रहे हो ना, ये ना चलाओ। तो धरना 2014-16 वो बार बार बताते थे कि तुम मैनेज करते, हम सब इकट्ठे होते, इसको हम केपी में ना बैठने देते। अक्सरियत नहीं थी, लेकिन अक्सरियत बाकियों की थी। तो सियासत में बंदे ही गिने जाते हैं, मतलब उसको बुरा कहें अच्छा कहें, मुखालिफ को दूध नहीं पिलाया जाता। नहीं, उन्होंने कर लिया काम, सियासत इसी चीज का नाम है। अब आप मुजाहिरे छोटा सा ब्रेक ना हसीन, छोटा सा ब्रेक ले। और इसमें कोई शक नहीं है कि सियासत के सीने में वो कहते हैं कि दिल नहीं होता। अगर दिल होगा तो फिर वही कुछ होगा जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था। ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। मुजाहिद साहब, आज तो वैसे मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी जब सदर मुंतखब हुए तो डार साहब पे जो तनकीद कर रहे थे, पार्टी के अंदर भी उन्होंने कहा जी जो लोग हैं उनको पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है, वो कि इशारा मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ था। लेकिन सर ये जो वजूहात वज़ीर ख़जाना साहब भी बयान कर रहे हैं, वो कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अगर कोई आलमी साजिश हो रही है तो उसको कोई किरदार तो होंगे ना सर। मुल्क के अंदर कोई साजिश होती है तो किरदारों का नाम आप ले लेते हैं, लेकिन बाहर के किरदारों का नाम नहीं ले रहे। और रह गया IMF का मामला, तो वो तो आपसे यही कह रहा है ना सर, सब्सिडीज आप नहीं दे सकते, टैक्स के निज़ाम को बेहतर करें, अपनी आमदन ज़्यादा करें, अखराजात को कम करें, रिफॉर्म्स लेके आएँ, वो इदारे को जो आप पे बोझ बन गए हैं उनको प्राइवेटाइज करें।
हमें तो IMF के प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसी कंडीशन नहीं लग रही कि जिसमें पाकिस्तान को एक कोई महकूम मुल्क बनाया जा रहा हो। तो आपको लगता है कि जो वज़ीर ख़जाना और हुकूमत वक्त इस वक्त वजूहात बयान कर रही है वाकई ऐसे है कि जियो पॉलिटिक्स हो रही है, पाकिस्तान तो बड़े ठीक ट्रैक पे चल रहा है लेकिन जानबूझ के पाकिस्तान को प्रोग्राम नहीं दिया जा रहा? शायद एक तो मैं मईशत का आदमी नहीं हूँ और आज बड़े गुस्से में जिन्होंने गालिबन सिर्फ मुफ्ता इस्माइल का नाम लेने से रह गया था, लेकिन मुफ्ता के साथ गालिबन वो अब्बासी साहब का भी नाम शायद लेते लेते रह गए। असल तो आप देख रहे हैं ना आजकल ये जोड़ी जो है जगह जगह घूमती फिर रही है, मुफ्ता साहब की और अब्बासी साहब की। और जो ऐसा नहीं है कि लोग इतने मासूम हों कि क्यों ये पूरे मुल्क में कोई पता थिंक टैंक बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और शायद एक और जो एक ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, जैसे मैंने आपने पहले भी कहा था कि हमें तो निगरां से ज़्यादा कोई अगस्त को अगर असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो एक नया मिलिट्री सिविल मिलिट्री डिवीज़न का एक तैयारियां हो रही हैं कोई सेटअप लाने की। ये जो कहते हैं ना जी केयर टेकर आएंगे और 3 माह में इलेक्शन कराएंगे, हमें इस साल इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। और उसकी साफ वजह यह है, खाली मईशत का तो ये मलबा उठा ही नहीं सकते, ये तो फेस ही नहीं कर सकते कि जो कह रहे थे कि अब बहुत गिरा लिया ना कि इमरान खान ने ये किया, इमरान खान ने ये किया। भाई बहुत हो गया, अब कोई ये सुनना नहीं चाहता। जब इमरान खान ने आखिर में कहना शुरू था उनका भी कोई नहीं सुन रहा था। और अब इनका इस वाली बात के जी पिछली हुकूमत का कब तक मलबा समेटते रहे, ये बातें अब नई सेल हो रही। और ये गालिबन ये चाहते हैं कि ये अपना जल्द से जल्द बोझ उतारें और ये नहीं संभाल सकेंगे। और मैं आपसे कह रहा था इसलिए गुफ्तगू नहीं हुई कि अब जुलाई आ गया और अगस्त आ गया, क्या सेटअप किस तरह बनेगा उसकी बाज़ ज़रूर सुनाई दे रही है। सुनाए लोगों के आमद और रफ्त भी शुरू हो चुकी है। एक तो बात ये है, और ये इनके बस की बात, ये डार साहब को लाया गया, किस तरह लाया गया आपको इल्म है। वहाँ से पता नहीं 2 साल तक रहे, इनकी जायदादें तक यहाँ बिक गई थी कि नैब के हाथों। सब साफ सुथरा ट्राई के लिए पास किया, सेनेट बनाया और डार डॉक्ट्राइन ने आज ये किया है। उसकी मैंने फिर वही कहा कि मैं क्या फैक्ट फिगर दूँ, लो लेके हम तंग आ चुके हैं यहाँ पर। ये जो जाली अदाद शुमार का जो इन्होंने एक दस्तावेज़ बजट की सूरत में पेश की है, वो उसकी खाई में ये खुद गिर रहे हैं। ये लोग तो बाहर नहीं निकल सकते शिराजी साहब। ज़रा शादी की तकारीब में, ज़रा पब्लिक तकारीब में जलसे जुलूस तो छोड़िए, जब इलेक्शन फेस करने जाएंगे ये बाहर फेस नहीं कर सकेंगे। क्या जवाब देंगे ये लोगों को? सही। तो राना साहब, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए बड़ा अच्छा एक्सक्यूज़ है कि भाई जो पॉलिटिक्स हो रही है हमें तो जानबूझ के नहीं दिया जा रहा प्रोग्राम। और साथ में आप तो शहर के बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं। ये जो मुजाहिद साहब ने बात की है कि वो तो लगते टेक्नोक्रेट्स आ रहे हैं, लोगों की आमद रफ्त भी शुरू हो गई है। आज मरियम बीबी ने भी जो आज खिताब किया जनरल कौंसिल इजलास से, वो भी उम्मीद का इजहार कर रही हैं। यकीन उनको भी नहीं है कि इस मुल्क के अंदर इसी साल इंतखाबात हो रहे हैं। कुछ आपके पास है तो बताइए सर हमारे नाजरीन को। वैसे हम जितने बाखबर साफ़ी होते हैं ना, आपको ये बता दूं कि अगर आप 10 साल की गुफ्तगू निकाल लें साफ़ियों की भी और बाखबर सियासतदानों की भी, सही हमेशा टेक्नोक्रेट आ रहे हैं, जर्नैल आ रहे हैं, प्लान ABC, किसी को बूटों की आवाज़ सुनाई दे रही है। क्या इसके अलावा भी हमने कभी कोई बात की है? अच्छा, मतलब मुझे बता दें कि इसके अलावा हम फुलझड़ियाँ क्या छोड़ते हैं। ये शादियों में भी जाएंगे, ये जा रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी मखसूस शादियाँ हमारी सबकी, क्योंकि हम भी मखसूस लोगों में जाते हैं ना, इसलिए हमें नहीं पता चलता कि दूसरी दुनिया तो बंद पड़ी हुई है। ये इलेक्शन होगा, हाथ कंगन को आरसी किया, सबको पता लग जाएगा क्या हुआ। एक प्लान जुतियाँ लगवाई गई, स्याहियाँ डलवाई गई, एक प्लान जिस रजीम चेंज को इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया। मैं डार की बिल्कुल तारीफ नहीं कर रहा इन 13 महीनों की, लेकिन उसने ही नवाज शरीफ के साथ चल के इस मईशत को चलाई थी। ये जो चुप शाह थे ना शाहिद खाकान अब्बासी, जो आज बहुत बोल रहे हैं जब से वजीर आजम बने, और फिर गायब हुए जब से वजीर आजम नहीं थे, इलेक्शन भी हारे अपना, जिस तरह बाकी हराए गए थे ये भी हार गए। सदाकत अब्बासी साहब आके एकदम दुखड़ा रोना शुरू कर देंगे फौरन के भाई क्या हुआ है। मुझे ये बताएं कि ये जो टेक्नोक्रेट की कहानी है कि जी ये इमर्जिंग पाकिस्तान है, ये दुखड़ा है। इसमें सवाए फवाद हसन फवाद के, जिसने वजारत ऑप्ट ही नहीं की, जिसने कोई ओहदा इस हुकूमत में ऑप्ट नहीं किया, मिफ्ता इस्माइल जिसको ये मुफ्ता कह रहे हैं तंजन, और अब शायद उसके इसहाक डार के खिलाफ उसकी हमायत में। मुझे ये बताएं कि वो भी गरीब पे हंसता नहीं था? जब बात होती थी हम कहते थे कोको मुंह के मुंह वाला हम पे हंसता है जब टैक्स लगाता है कि मेरी मजबूरी है फलां है। उसने भी कुछ नहीं किया था। उसको पहली दफ़ा भी 6 महीने में बगैर मुंतखब हुए आइन के आर्टिकल का सहारा लेके वजीर बनाया गया था। उसको अब भी बनाया गया, उस पर तो पार्टी की इनायात थी।
उनके एक भाई कहीं और भी फाइनेंसर थे और बहुत बड़ी रकम के फाइनेंसर थे 2018 के इलेक्शन में, ये यहाँ पे थे, दूसरे वहां थे, ये सारे सेठ इस तरह के काम एक और आप बात कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ये बताएं, शाहिद खाकान अब्बासी ने ये जो आज बिल पास हुआ है, जो शायद आपके मौजू भी है, जी जी बिल्कुल, ये साकिब निसार के कहने पे दुबक क्यों गए थे उस वक्त? क्यों नहीं बिल पास किया अपने लीडर के लिए? भाई सुप्रीम कोर्ट उड़ा देती तो अब भी तो उड़ाया सुप्रीम कोर्ट ने, मुजव्वजा बिल को स्टे दे दिया। आप क्यों भागे जी? आप क्यों लीडर नहीं बने? आप कहते हैं मेरा इख्तियार था, मैंने सारी घड़ियां लेनी थी। आपका इख्तियार ये नहीं था कि आप अपने लीडर के लिए कानून बनाते? नहीं, अब आप और कहानियां करते हैं। आपको मैं बताऊं, वो जो 26 नवंबर को कोई धरना लेके आया था ना, कि मैंने अपनी मर्जी की तकरीरी करनी है, ये भी उनमें से एक है जिनकी मर्जी की तकरीरी नवाज शरीफ ने नहीं की। ये दुख रहे हैं बहुत सारे लोगों के, क्या क्या बताएं आपको हम? ये तो नया पंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं, मतलब ये किसी और के सिफारिशी थे। अब ये जरूरी नहीं है कि नवाज शरीफ आपकी हर बात मान ले तो आप अब एक अमर्जिंग पाकिस्तान बना लें, ऐसा नहीं होता। आपको इसी पार्टी ने इज्जत दी, ये इनकी पार्टी और उनका मसला है कि शहबाज शरीफ ने इसहाक डार के लिए इन सबको मैसेज दिया, सही। तो ठीक है। फिर इखलाकियात का तकाजा ये था कि जैसे उन्होंने मरियम नवाज के नामजद होने पे चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर होने के शाहिद खाकान साहब ने रिजाइन कर दिया, ठीक बात है, पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया, अब उनको नया ओहदेदार नहीं बनाया गया। मिफ्ता पहले वहां पे कराची की तंजीम में जितना काम कर चुके हैं, अपना एक इलेक्शन लड़ा और उस दिन के बाद से वो भी फारिग हैं। तो ये हमारे यहाँ सियासत का चलन है, जब बच्चे आते हैं तो अंकल्स जाते हैं। ये बेनजीर भुट्टो मरूमा के साथ भी हुआ था, ये वक्त के साथ वो इज्जत के साथ लेके जा रही थी मरियम नवाज। आप नहीं चाहते तो आपको जाना तो है सबको, जिसने चलना है बात कर ले, नहीं लेकिन कुछ अंकल्स मौजूद है, राजा फरक भी मौजूद है, ख्वाजा से भी कुछ अंकल्स मौजूद हैं जो मेरा आते और जाते हैं। बिल्कुल। एक छोटा सा नाज़रीन ब्रेक, और ब्रेक के मुजाहिद साहब से ये पूछेंगे कि अगर टेक्नोक्रेट्स आ रहे हैं, मामलात तवील हो रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी क्या खामोश बैठी रहेगी? नून लीग क्या खामोश बैठी रहेगी? छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। मुजाहिद साहब, आप तो टेक्नोक्रेट्स की बातें कर रहे हैं, बट सर पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून तो बार बार कह रहे हैं उनका बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल लॉस हुआ है सर। ये जो कुछ आज महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, IMF प्रोग्राम नहीं हो रहा, ये सारा का सारा बैगेज तो इन जमातों के साथ है। तो सर कोई और आके बैठ जाएगा लंबे अरसे तक, और आपका ख्याल है मौलाना साहब हों, जरदारी साहब हों, फिर नवाज शरीफ साहब हों, ये सुकून से बैठ जाएंगे, इंतज़ार करते रहेंगे, या आपको लगता है कि नहीं उसके बाद फिर एक सियासी भौचाल इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा? शायद आपने भी बड़े सियासत के अप्स एंड डाउन देखे हैं और उस ज़माने में पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी देखा है। अब तो ये आपकी जो पीस पार्टी है या नून लीग है, अब इसमें PTI भी शामिल कर लीजिएगा या दीगर, ये कोई लिमिटेड कंपनियां हैं। पॉलिटिकल पार्टियां होती थी, उनके वर्कर कन्वेंशन होते थे, उनकी सेंट्रल कमेटी होती थी, उनकी प्रोविंशियल कमेटियां होती थी, नैब के ज़माने की बात कर रहा हूँ और पार्टियों की कर रहा हूँ, उनके वर्कर्स होता था, एक झलक देखने के लिए मौजूद होता था। अब तो खैर टेक्नोलॉजी अपनी जगह, अब ये ड्राइंग रूमों में इनके बेचारे वो जो हर एक के इतने बड़े जाती उमरा और हाउस और वो ऊपर जो बनी गाला, यहाँ आम आदमी का क्या गुजर। इन्हें इलेक्टेबल की पार्टियाँ हो गई हैं, ये ना इनके पास स्ट्रीट पावर, ये जब तक पहले देखते हैं पिंडी, फिर देखते हैं अपारा, उसके बाद अपना सियासी कबला दुरुस्त करते हैं। और जो ये पार्टी जो निकल के आई थी और जिसे हम थर्ड फोर्थ के तौर पर कर रहे थे, उसकी लीडरशिप ने जिस तरह खुदा हाफिज़ कहा, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगा आज ये बिल्कुल इस पर तालियां ना बजाएं पीपल्स पार्टी और नून लीग के, जो इस वक्त उस पार्टी के साथ हो रहा है जिसका नाम वो एक ज़माने में था ना, जो और पहले ज़माने में औरतें अपनी बीवियों का नाम ले लेती थी, उस पार्टी का नाम मैं नहीं ले रहा, शायद मैंने आपसे पहले भी कहा था, तो मैं उस नाम नहीं लेता उन लोगों का कि जो उनके साथ हो रहा है इस पर तालियां ना बजाएं। लेकिन आज अभी लेटेस्ट आप खबर देखिए, 1 महीना पूरा हो गया है, 30 दिन बाद भी कोई 3000 आपके सहाफ़ी दोस्त ने जो की निगरानी में जो लोग पकड़े गए थे, 1800 कारकुनों में से 67 के केसेस इन्होंने फौजी अदालतों में दे दिए। इसके मायने उन्होंने माफियाँ नहीं मांगी, भले आप कोई दिखा दें, 1800 कारकुन कम नहीं होते हैं। इसी तरह से ये बात KP का मुझे नहीं पता, तो वो जो इसमें ये जो जितने भी थे ना, मैंने नाम पहले ले दिया, नहीं लेना चाहता, जैदी मेहदी जो खुदा हाफिज़ कहने वालों के जो बड़े बड़े लोग थे, ये चौधरी मौधरी जो बनते थे, उसके जिक्र नहीं करूँगा। लेकिन अगर ये इस इम्तहान से ये तहरीक गुजर गई तो एक पॉलिटिकल पार्टी बन के गुजरेगी, जिस तरीके से ज़िया-उल हक के मार्च से गुजर के पीपल्स पार्टी उस मोहतरमा की शक्ल में सामने आई थी। और ये कहना कि जनाब मैं देख रहा था एक बड़े कसीरुल अशरत अखबार के बहुत ज़्यादा
वो पेशिंग गोई कर रहे थे कि वो पार्टी भी ख़त्म, उसका नाम भी ख़त्म, मल्ताफ़ हुसैन हो गया, वो पैगम्बराना जो बयान दे रहे थे, उनसे कहिएगा ज़रा सब्र करें। ये जो इस तरह की जो पेशिंग गोइयाँ कर रहे हैं कि ये पार्टियाँ ख़त्म हो गई या नाउज़ुबिल्लाह, आप वो हैं ऊपर के दर्जे के बैठेंगे। वक्त बताएगा। जिस रुटलेस तरीके से अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह के ख़त्म करेंगे गैर हकीकी तौर पर आहनी हाथों से, वो पार्टियां ख़त्म नहीं होती, कम से कम कारकुनों की हद तक। बताइए 13 ख़वातीन में तो किसी ने माफ़ी मांगी है? 1 महीने से बैठी हुई हैं वहाँ पर। और ये पुलिस रिमांड क्या होता है? पुलिस रिमांड ये होता है कि जनाब आपको पंखा बंद कर दें, AC बंद कर दें, लाइट बंद कर दें, पानी ना दें, 20 घंटे बाद शिराई साहब आप मुझे भी बिठा देंगे तो मैं तोते की तरह बातें करूंगा और आपको अपना पूरा शिजरा नसब भूल जाऊंगा। ये इस तरह गैरबों की पाकिस्तान में भी एक तारीख है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आमिर साहब, इनफैक्ट यही मैं आपसे यही सवाल आपके सामने रखूंगा। गोया कि रेडियो पाकिस्तान पेशावर पे हमले करने वाला को 1.25 महीने बाद जियो फेंसिंग से हमने बंदा पकड़ लिया कि कौन है मरकजी किरदार। इमरान रियाज वहाँ पे सियालकोट में गायब हो जाते हैं, अब आज़म खान इस्लामाबाद में गायब हो रहे हैं। सर ये टेक्नोलॉजी यहाँ क्यों काम नहीं आ रही? फिर अगेन जो हो रहा है बार उस पर तनकीद तो हो रही है, किस तरह का जबर शायद माशाल्लाह में भी नहीं देखा गया जो इस वक्त नज़र आ रहा है हमें। तो कुछ तो ऐसा है कि जिसके ऊपर लोग तनकीद कर रहे हैं, जस्टिफाइड आपको लगती है, तो क्या कहेंगे आप? जब मैं ये बात करूँगा ना कि ये पिछले 4 साल पहले क्या हो रहा था, तो फिर कुछ लोग कहेंगे कि जी आप जस्टिफाई करने लग रहे हैं, आज की ज़्यादती को गलत हो गया। तो जब आप बात को तवाज़ुन रखने के लिए तकाबली जायज़ा नहीं लेंगे तो गलत हो जाएगा। यकीनन जो गलत है वो गलत है, साफ़ी जाए, ब्यूरोक्रेट जाए, सियासी वर्कर जाए, सियासी लीडर जाए, ये बहुत गलत है। इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है कि आप पकड़ें और उसे कानून के सामने अदालत में पेश कर दें। मतलब ये एक सही बात है और यही होना चाहिए। यही मेरा मुतालबा है हर उस शख्स के लिए जिसके साथ ये हो रहा है। लेकिन जब आपके और मेरे इदारों पे एक प्लान करके आप हमले करें तो आपको उसमें उस सियासी वर्कर में और उस मुतशद्दिद वर्कर में फ़र्क करना पड़ेगा कि उन सब के अब उन्हीं में से कुछ लोगों के बयान आए हैं कि जनाब हमने फ़लाँ जगह पे ज़मान पार्क में हमें बताया गया था। ये क्या हुआ कि कहीं सियासी मुजाहिरीन ने किसी चौक में मुजाहरे करने की बजाय मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को ही निशाना बनाया। ISI हेडक्वार्टर फैसलाबाद का दफ्तर हो, वो कोर कमांडर हाउस लाहौर हो, वो मियाँ वाली का बेस हो, वो मर्दान में हो, क्यों? ये 1 साल की जो गुफ्तगू थी कि तुम मीर जाफ़र हो, मीर सादिक हो, आपको और हमें ये बात तमीज़ करनी पड़ेगी कि बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा हों, नवाज शरीफ हों, सब के खिलाफ ये जबर हुए और सब ने अपनी सियासत की, लेकिन वो हमले करने इन दफ्तरों में नहीं घुस गए, ना अपने लोगों को कायल किया। ये फैसला ही नहीं हुआ कि हमले करने वाले कौन थे। जो लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनको तो आप फ्री कर देते हैं, बाकी को तो ये सारे मामले को कैसे हुआ है कि 9 मई को किसने क्या किया है? मुराद रास। 9 मई का एक बंदा है मुराद रास। जज्बाती ना हो, मैंने बिल्कुल सुकून से आपकी सारी तकरीर सुनी थी, मैं सिर्फ आपकी गुफ्तगू के साथ जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो ये है कि मुराद रास का नाम उस लिस्ट में मौजूद था कि जी ये साहब भी वहाँ पे जियो फेंसिंग में आए थे। उसके अलावा मुझे बता दें 2-4 लोगों के नाम। बाकी वो सियासी वर्कर हैं जो 2-2 दिन की गिरफ्तारी के बाद अपनी पार्टियां छोड़ रहे हैं, जो हमने पहले बात की है। असल इशू ये है कि इनकी लीडरशिप और इनके वकला कहाँ गायब हैं? केस क्यों नहीं लड़ते? लीडर घर बैठ के क्यों कहता है जिसने ये काम किया है उसको पकड़ लें? अगर नहीं है तो केस लड़ने जाए ना। ये आप ये बात सियासी जमात की अपनी जिम्मेदारी पे है। वो जी ठीक है, जबर हो रहा है, पकड़ा जा रहा है, लेकिन आए और उसको आपको फेस करना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मुजाहिद साहब, सर सेनेट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी। अब ये जो ताहयात नाअहली उसको 5 साल में बदल दिया गया है। अगरचे तहरीक इंसाफ तनकीद तो ज़रूर करे, लेकिन सर अब मुल्क की आला तरीन अदालत ने भी ये जो ताहयात नाअहली का कानून उसको काला कानून करार दिया। तो आपको लगता नहीं है अगरचे से नवाज शरीफ साहब को शायद जहांगीर तरीन को फ़ायदा हो, लेकिन बात तो लॉजिकल है सर, ताहयात नाअहली क्या होती है? अगर कोई गलती को जुर्म हुआ भी है तो अब 5 साल के लिए, इससे ज़्यादा तो नहीं होनी चाहिए।
खैर अगर कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इस इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए और मियाँ साहब को लगाया तो मियाँ साहब को 5 साल क्या बाकी भी हो जाए तो मियाँ साहब को वापस वैसे आना नहीं है शीराई साहब इस इलेक्शन से पहले, या अगर इलेक्शन हुए या इस साल, तो ये एक पर्टिकुलर ये 5 साल नाअहली कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जहांगीर तरीन ये इनकी लगा रहा है। मैं नहीं समझता कि ये और कोई और असबाब होंगे। अव्वल तो मेरा ख्याल ये है कि सियासतदानों पर हम कब से देख रहे हैं, एबडो लगता था सियासतदान ना रिटायर्ड होता है ना नाअहल होता है वो, और असल सियासतदान होता है जो ना अखबार में आए ना टीवी पे आए ना स्क्रीन पे, फिर भी रहता है। वो ख़त्म तो नहीं हो गए। बच्चा खां के ज़माने में क्या हुआ आज तक लोग याद करते हैं, बिदंजो को याद करते हैं, पुराने याद करते हैं। तो मतलब कि ये नाअहल करार देने, अगर जेन्युइन लीडर है या आप उसको किसी भी तरह सियासत से बाहर कर दें, जेल में रख दें, लोग 10-10 साल 20-20 साल गुजार के आते थे। तो ये जो है ये इलेक्शन कमीशन आपके यहाँ है ही क्या, कितनी बार इसको एक स्टैम्प की तरीके से इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसके चेयरमैन की क्या थे आपने देखा नहीं, कैसे कैसे रेफरेंडम इन लोगों ने पास में कराएं, किस तरह इलेक्शन मैनिपुलेट होते हैं। तो ये जो है आइनी तरामीम के ज़रिए आप सियासत का रुख तब्दील नहीं कर सकते। ग्राउंड रियलिटी यही होती है जो असल फोर्स होती है, और वही बेचारी जो फोर्स जो आवाम जिसे मैं कहता हूँ या कारकुन कहते हैं, हाँ उन्हें बदल लें तो फिर बाकी सब चीज़ें ये तरामीम काम आ जाएंगी, वरना इससे कुछ नहीं होता। सही। आमिर इलियास राना साहब इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि वाकई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और आज मुस्लिम लीग नून का फिर एक इंतखाब तो है पार्टी, बट चेहरे सर वही पुराने। गोया कि अगर मरियम साहबा ने ये ज़रूर कहा कि जी कारकुनों में भी ओहदे बांटे जाएँ, लेकिन जो मोहतरमा ये ख़ुद बात कर रही हैं सर, इस पार्टी के अंदर चीफ ऑर्गेनाइज़र के लिए कोई और उम्मीदवार मौजूद नहीं था, वो ख़ुद बनी है, तो उनके अपने क्रेडेंशियल्स के ऊपर बड़े सवाल उठते हैं। तो आपको लगता है सब कुछ फ्री एंड फेयर हुआ है और इसी तरह ही होना चाहिए था? यही लोग हैं जो पार्टी के अंदर मकबूल तरीन लीडर हैं। चिराज साहब, जब हम इस पे जाएंगे ना फिर एक लंबी बहस है और टाइम आपके पास कम है। वो लक्ष्मी चौक में किसी ज़माने में ना नए चेहरों के साथ बोर्ड लगा करते थे, वहाँ फिल्में ही बंद हो गई, पिट गई ना। यहाँ यही हैं जो अवेलेबल हैं, आपको इनके साथ चलना है। आप कुछ नहीं कर सकते। सियासी जमातों की जब मिसाके सियासत हुई और उन्होंने किया, तो जो तीसरी पार्टी आई उसने कहा ये करप्शन का गठजोड़ है, और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया कि आप जमहूरियत को चलने नहीं देना चाहते। आज वो खुद डिस्ट्रॉय होने की तरफ जा रहा है। बेशक उसका वोट बैंक मौजूद है और उसकी पार्टी इलेक्शन भी लड़ेगी, लेकिन वो लिमिटेड होगी, लिमिटेड कंपनी नहीं। उनकी जहाँ पे उनके अपने बच्चे साबिक वज़ीर आज़म के इस शहर में नहीं है, इस मुल्क में नहीं है, वो सब के बच्चों को ताना देते हैं कि इनके बच्चे बाहर हैं। भाई आपने बच्चे यहाँ पढ़ाए थे, मियाँ वाली के स्कूल में पढ़ाए थे? नहीं पढ़ाए। सही सही नहीं ना पढ़ाए। वो हर बात कर देते थे जो उसके उलट वो खुद कर रहे होते थे, और यहाँ चूरन बिकता है। मरियम नवाज शरीफ की बेटी है। नवाज शरीफ ने और उसने दोनों ने साबित किया कि हम सियासत करेंगे तो यही करेंगे। कोई बंदा मुझे जब प्लेटलेस पे बात करेगा ना, तो मैं उससे पूछूंगा कि मैंने क्या कहा था कि उड़न खटोला आएगा और नवाज शरीफ बाहर ले चला जाएगा। मैंने उस वक्त पहले हफ्ते में ये बात कह दी थी कि मुझे कॉल आई है। जो लोग प्लेटलेस बेचते रहे और आज 50 रुपए के स्टाम्प को बेचते हैं, उनसे पूछें जिन्होंने भेजा था, अरेंज किया था, मेरे से पूछ के भेजा था। क्या कैबिनेट इमरान खान साहब ने उस वक्त मुझसे पूछ के स्टैंप किया था कि इजाजत देनी है? भाई बहाने हैं। सियासत इसी चीज का नाम है। पार्टी में उसने कुर्बानी दी है, उसकी तकरीरें 2 साल पहले नहीं चलती थी। 10 सेकंड्स इलेक्शन हो रहे कि नहीं हो रहे? इलेक्शन होने हैं, उसके लिए रास्ता अगर आप 2024 का निकालेंगे तो वो आज के हुक्मरान मर्दमशुमारी को मुश्तरका मफादात की कौंसिल से अप्रूव करा के जाएंगे तो 4 महीने की डीलिमिटेशन का निकलेगा, अगर रास्ता कानून और आइन में निकलता है तो। वरना नवंबर में इलेक्शन होने हैं। बहुत शुक्रिया नाजरीन, यहीं पर आज का शो खत्म है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।